जय श्री कृष्णा दोस्तों। ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज की वीडियो में हम ब्रज की महिमा चैनल पर आपसे पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ रहता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में रहता है और अमृत वर्षा करता है। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का दिन है और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए? इस बार शरद पूर्णिमा को खास योग बन रहा है क्योंकि करीब 30 वर्ष बाद शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी है। अच्छा, खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत में भी रहेगा, इसीलिए उसका सूतक काल भी भारत में माना जाएगा और चंद्र ग्रहण का पूरा समय भी भारत में मान्य होगा। अभी पिछले कुछ समय पहले अभी सूर्य ग्रहण गया था तो उसका भारत पे कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए हमने उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार सालों बाद शरद पूर्णिमा और गज केसरी योग में चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। दोस्तों, भारत में जो चंद्र ग्रहण का समय है वो रात्रि 1:44 से लेकर के 2:24 तक रहेगा, लेकिन इसका सूतक काल करीब 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जिसका समय रहेगा दोपहर 2:52। तो जो भी शुभ कार्य हैं, जो भी पूजा पाठ है, वो सभी 2:52 से लेकर के 2:24 तक वर्जित रहेंगे। इस समय पे हमें कोई भी पूजा, जैसे कि हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, चंद्रमा को खीर रखते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, वो सारे कोई भी कार्य उस समय पर वर्जित रहेंगे। अब दोस्तों, हम शरद पूर्णिमा होती है या कोई और पूर्णिमा भी होती है तो उस दिन हम दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा भी बोलते हैं, तो हमें कथा का कार्य या किसी भी पूजा का कार्य हमको 2:52 से पहले ही संपन्न कर लेना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि रात को जो शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर से अमृत वर्षा होती है और उस खीर में चंद्रमा की किरणों का प्रभाव आता है और उस खीर को खाने से सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, बहुत ही फायदा होता है उस खीर से। अब इस बार हम उस खीर को रख पाएंगे या नहीं, और ऐसे में खीर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण में खीर यदि हमने रखी तो दूषित हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रहण काल रहता है। ऐसे में उल्टा फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में हमको खीर नहीं रखनी चाहिए जब तक कि वो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा। लेकिन उस चंद्र ग्रहण के समय में तो पूरा रात ही निकल जाएगी 2:24 तक। अब हम क्या करें? एक तो तरीका यह है कि आप खीर को रखें ही ना, और यदि अगर आप खीर को रखना ही चाहते हैं कि भाई आपकी परंपरा ही चली आ रही है और आपको रखनी है, तो दोस्तों क्या होता है ना, जब भी कोई ग्रहण होता है तो हम ग्रहण के बाद सफाई वगैरह करते हैं, उसके बाद ही हम बाकी के सारे कार्य करते हैं ना इसमें। लेकिन हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपकी परंपरा ही है, बहुत हार्ड परंपरा है, तो अगर हम पूरे ही अगर साबुत चावल की खीर अगर हम रात को बनाने बैठेंगे तो वो खीर बन नहीं पाएगी। तो ऐसे में हम ऐसा कर सकते हैं, ग्रहण काल समाप्त होने के बाद हम फटाफट से नहा करके दिन में जब जो सूतक काल हमारा लगेगा उससे पहले ही या तो हम टुकड़ी वाला, जो छोटी टुकड़ी वाला चावल है वो लेके आ जाएं, या फिर हम चावल को थोड़ा सा पीस लें कि हमें सगुन की खीर तो बनानी है। तो ऐसे में रात को घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद हम रात को उस खीर को फटाफट से स्नान करके बना करके और उसको चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, और उसका भी उतना ही प्रभाव रहेगा जितना कि हम नॉर्मली पूरी रात, जो शरद पूर्णिमा की रात हम खीर को रखते हैं ना, उतना ही रहेगा। और सुबह हम उस खीर का भगवान को प्रसाद लगा करके हम उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो खीर होती है ना उसकी शरद पूर्णिमा की, ये बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे बहुत सारे जो हमारे शरीर के रोग हैं वो कट जाते हैं। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र जो देव होते हैं वो अपनी पूरी 16 कलाओं में होते हैं, अमृत वर्षा होती है उस दिन लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती है, इसीलिए उस रात को लक्ष्मी की पूजन भी होता है। अब क्या होता है, कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी खुद धरती पर उतरती हैं और वो देखती हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, या कौन कितनी पूजा पाठ कर रहा है। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है। अब उस समय जब तक ग्रहण काल रहेगा दोस्तों, लक्ष्मी पूजा भी नहीं हो सकती। तो आप जब ऐसे कर सकते हैं कि आप फटाफट से अपनी पहले से जब 2:52 पर आपका सूतक काल लगेगा उससे पहले आप कुछ चीज़ों की प्लानिंग करके रख सकते हैं दोस्तों। यूँ तो क्या होता है
कि जनरली सभी जब चंद्र ग्रहण वगैरह होता है तो मंदिर की या सब जगह की सफाई की जाती है, लेकिन हम उस दिन, अब शरद पूर्णिमा है, रोज रोज तो आती नहीं है, साल में एक बार आती है, उस दिन हम इस तरह से कर सकते हैं कि मंदिर के पट लगाने से पहले हम कुछ चीज़ों की तैयारी कर दें। जैसे हम कुछ पूजा वगैरह की तैयारी वगैरह करके हम मंदिर के कपाट लगा दें और उसको कोई छुए नहीं, और अपने जल में सब जगह नीम की पत्ती रख दें। तो उससे क्या होता है ना दोस्तों कि पूरा पानी नहीं बदलना पड़ता है या अशुद्धि नहीं होती है घर में जगह जगह नीम की और दूर्वा की पत्तियां रखने से। तो हम इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा पूजा का योग है वो भी नहीं छूटेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो उस दिन हम जैसे ही ग्रहण का समय समाप्त होता है तो हम क्या करेंगे कि फटाफट से नहाने के बाद जो हमने टुकड़ी के चावल हैं उसे हम फटाफट से गैस को पहुंच के उधर खीर पकने के लिए रखेंगे, और जब तक हम नहा के आएंगे तब तक हमारी खीर बन जाएगी दोस्तों। और ऐसे में हम पूजा की तैयारी हमने पहले की हुई है, गंगा जल का छिड़काव करते ही हम लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, और उसके बाद हम खीर को ऊपर खुले आसमान में चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और चंद्रमदेव को अर्घ्य भी दे सकते हैं। ये सब उतना ही फलदायी रहेगा जितना कि आप सामान्य रूप से रात्रि काल में, जब आप हर पूर्णिमा को, आप शरद पूर्णिमा को आप पूजा करते थे, लक्ष्मी पूजा करते थे, चंद्रमा को अर्घ देते थे, खीर का प्रसाद लगाते थे, ये भी उतना ही लाभकारी रहेगा क्योंकि उस समय भी शरद पूर्णिमा का योग रहेगा। तो आप उस समय पे ऐसा कर सकते हैं, सूतक काल से पहले ही तैयारी कर लें। और दोस्तों, शरद पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष फल होता है, विशेष फलदायी होती है इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान कथा का। तो उसके लिए हम सुबह ही अपना जो आटे की पंजीरी का और चरणामृत का प्रसाद बनाते हैं ना, वो बना करके भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की हम कथा का पाठ कर सकते हैं और प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन कहा जा रहा है कि ग्रहण के बाद चंद्रदेव की पूजा और लक्ष्मी माता की पूजा विशेष सुफलदायी है, क्योंकि इस दिन विशेष योग बन रहे हैं जिनमें सौभाग्य लक्ष्मी योग, सिद्धि योग, गज केसरी योग, बहुत सारे योग बन रहे हैं, बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं और बहुत ही शुभ समय। बस एक चंद्र ग्रहण पड़ गया, पर कोई बात नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। दोस्तों, इस दिन जो लक्ष्मी पूजा होती है उसको कोजागरी पूजा भी कहा जाता है, और उसके बाद ही हम जो भी ज्योतिष उपाय हम करते हैं वो सभी ज्योतिष उपाय हम कर सकते हैं। तो बस कितना थोड़ा सा बस अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे सारे काम टाइम से हो जाएंगे और हमारी कोई भी पूजा है वो नहीं छूटेगी, और हम हमारे ज्योतिष उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है, घर में बहुत सारे लोगों को अस्थमा की, दमे की या बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उस दिन ज्योतिष उपाय, आयुर्वेद की भी बहुत सारी औषधियाँ जो होती हैं वो इस दिन बनाई जाती हैं। दमे की दवाइयों में तो बहुत ही कारगर होती हैं इस दिन की जो दवाइयाँ हैं दोस्तों। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आपको ये करना है, आपको अपनी पूजा भी करनी है, सारा काम करना है, बस थोड़ी सी प्लानिंग पहले कर लेनी है। सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा जो भी है आपको वो सुबह कर लेनी है, और रात को आप कोजागरी पूजा, लक्ष्मी पूजा और चंद्रदेव की पूजा भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, और आपसे हम विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।